ओके तो बेटा जैसे हमने लास्ट डे जो मतलब हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, कौन सा यूनिट चला हुआ है, वर्क एनर्जी एंड पावर। और वर्क एनर्जी एंड पावर में ही हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज जिसका नाम है पावर। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि पावर जो होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की शक्ति। तो आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो आपने साथ के साथ इसको नोट डाउन भी करना है। ओके तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट से आप क्या समझते हैं? रेट मतलब कि समय के साथ उसकी कैसी प्रोग्रेस है। तो कोई भी हम जैसे काम करते हैं तो अगर मैं उसको पावर को P से डिनोट करूं तो हम बोल सकते हैं वर्क डन, कि आपने कितना काम किया और हाउ मच टाइम यू हैव टेकन। तो अगर सिंपल हमें आगे इसकी यूनिट निकालनी है या डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। तो पावर का फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रेट होता ही वो है, रेट का मतलब होता है समय के साथ उसको डिवाइड करना। प्रगति क्या है, मतलब कार्य की कितनी प्रोग्रेस है और आपने उस प्रोग्रेस को करने में कितना समय लिया, तो उसको हम बोलते हैं पावर। अगर आप जैसे इसका अगर हम स्मॉल वर्क बोले, लेट अस सपोज दैट कि मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया, तो स्मॉल वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? डी डब्ल्यू के साथ। और टाइम टेकन जैसे हमने स्मॉल टाइम लिया dt, तो पावर को हम dw अपॉन dt भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, फार्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और अगर हम स्मॉल वर्क की बात करें स्मॉल टाइम में तो पावर इज dw अपॉन dt। ओके तो अब अगर इसकी हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क होगा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 l1 t-2। ये तो आ गया आपका फोर्स है ना, और साथ में आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यहां पे क्या लगा देंगे? l2। तो जो वर्क होता है m1 l2 t-2 और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के लिए क्या लगा देंगे? जब ये t ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा? -1 और -2 प्लस -1 कितना हो गया? -3। तो आपके पास आएगा m1 l2 t-3। So this is the dimensional formula of power. Okay? अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। ठीक है, तो अगर हम SI यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो जो वर्क होता है, जैसे फार्मूला से डिराइव करेंगे पावर की यूनिट, तो आप यूनिट को कैसे लिखेंगे? यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू, हमारा फार्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। देखो ना, पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो अगर SI सिस्टम में हम यूनिट की बात करें तो वर्क की जो यूनिट होती है और जो टाइम की यूनिट होती है, यही से हम इसको निकालेंगे। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट कल मैंने बताया था या लास्ट टाइम जब हमने किया था, जाउल। हाँ तो गुड, J आ गया जाउल के लिए और टाइम के लिए सेकंड। तो आपका आएगा जाउल सेकंड इनवर्स, जाउल सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन जैसे मैं वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता था? न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होता था? मीटर। तो हम वर्क को लेते थे 1 न्यूटन मीटर, लेकिन उसको बाद में साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हमने क्या रख दिया? जूल। तो यहाँ पे भी जो हमारा यूनिट है जूल सेकंड इनवर्स, इसको जूल सेकंड इनवर्स ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? वॉट। क्या बोलेंगे? वॉट, WATT। और अगर एब्रिविएशन में आप लिखना चाहें तो कैपिटल W। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, आप अगर जब आप जाते हैं बल्ब वगैरह खरीदते हैं तो पूछता है ना वो शॉपकीपर कि कितने वॉट का बल्ब चाहिए आपको, वॉट ही पूछते हैं ना। जैसे आप बोलते हैं 9 वॉट, 100 वाट, 8, तो वॉट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए 1 वॉट डिफाइन करना है, क्या बोला है आपको? डिफाइन 1 वॉट। अगर 1 वॉट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वॉट इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकंड।
तो हम ये बोलेंगे, मैंने क्या बोला, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कितना काम किया आपने, कितना आपको समय लगा, वही आपका डिफाइन करेगा किसको, वर्क, पावर को। तो अब हम बोलेंगे अगर हम 1 जूल काम करते हैं, कितने, 1 सेकंड में, अगर हम 1 जूल काम करते हैं 1 सेकंड में, तो हमारी पावर क्या होगी, 1 वाट। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ मशीन इन 1 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं उसने 1 वाट पावर यूज की। ठीक है, समझिए आपको। तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले, द पावर ऑफ अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय इट इन 1 सेकंड। मैंने बोला था ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कार्य करने की प्रोग्रेस। तो मतलब 1 जूल अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है या कोई मशीन काम करती है और 1 सेकंड का समय लेती है, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति या उस मशीन की पावर कितनी है, 1 वाट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, लिखो, नोट डाउन करो, द पावर, पहले ये बात नहीं बेटा सारा, हाँ, तो आप लिखो, द पावर ऑफ अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 watt, द पावर ऑफ अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule of work, the power of a device is said to be 1 watt if 1 joule of work is done by it in 1 second। ठीक है, और इसी ढंग से ना थोड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे हम नॉर्मली वॉट में नहीं नापते, किलो वॉट, किसमें नाप सकते हैं, किलो वॉट। तो किलो वॉट क्या होता है, देखो किलो वॉट को क्या लिखेंगे, 1000 वॉट। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो हम बोले कि अगर कोई पावर 1000 वॉट है, तो इसका मतलब 1000 जूल ऑफ वर्क, तो मतलब दीज आर द बिगर यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इसी ढंग से एक बिगर यूनिट होती है हॉर्स पावर। क्या होती है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपको पता चला कि पावर क्या होती है। ओके, तो बेटा अब अगर आपको पूछा जाए पावर स्केलर है कि वेक्टर, पावर स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने देखा पावर के ऊपर वेक्टर तो मैंने लगाया ही नहीं। तो क्यों, क्योंकि आपका जो वर्क है वो भी क्या होता है, स्केलर, और आपका टाइम भी क्या है, स्केलर। तो इसलिए क्योंकि 2 स्केलर्स क्वांटिटी इन्वॉल्व है इस पावर के अंदर, तो इसलिए पावर भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला वर्क का मैंने बताया था, वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन लेते कौन सी प्रोडक्ट थे हम, कौन सी प्रोडक्ट लेते थे, मैंने आपको बताया था स्केलर डिफाइन करने के लिए हम कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। गुड, कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो लेट अस सपोज दैट कि आपने पावर जो है आपका होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही फार्मूला है ना। अब व्हाट इज वर्क, वर्क जो होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला आपको मैंने पहले करवाया हुआ है, ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना, dw equals to f vector dot ds। अब इसको यहां पुट कर दो, तो पावर किसके बराबर आ जाएगा, f vector dot ds vector डिवाइडेड बाय dt। dt को ds के साथ ले लो, ठीक है, तो पावर किसके बराबर आ जाएगा, f vector dot ds vector upon dt। ठीक है, बेटा, तो आपने देखा ds अपॉन dt, और व्हाट इज ds अपॉन dt, वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, वेलोसिटी को। तो आपका जो पावर आएगा दैट इज f वेक्टर डॉट, ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला f वेक्टर डॉट b वेक्टर।
और आपको याद है वर्क का फार्मूला क्या था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो अब अगर मैं न्यूमेरिकल बोलूं आपको करने के लिए, तो न्यूमेरिकल याद है आपको वर्क वाला न्यूमेरिकल, कि अगर आपको वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में, अब आपको पता है कंपोनेंट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं इसको, पावर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई प्लस ठीक है, और आपका जो v वेलोसिटी वेक्टर है वो आ जाए vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो पावर होगा दैट इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट v वेक्टर, पुट कर दो तो आपके पास आएगा fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz डॉट डॉट लगा के हम दूसरी टर्म लिख देते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मैंने आपको बताया था सिर्फ कौन सी मल्टीप्लिकेशन होंगी, जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब i डॉट i इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन i डॉट j या i डॉट k क्या हो जाता है 0, क्योंकि वहां पे एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री, तो वो आपके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें कॉस वेक्टर आता है, कॉस एंगल आता है, और कॉस एंगल 90 का क्या होता है 0, तो हम सिर्फ कौन से कंपोनेंट लेंगे, जो सिर्फ i के साथ है, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव fx vx प्लस fy vy प्लस fz, ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, उतारो इसको फास्ट मोड में उतारना जरा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं कि इफ यू हैव, अगर हम f वेक्टर को मान लूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, है ना, और वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं आपका 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, तो आप मुझे पावर निकाल के बताएं, तो पावर f वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो आप इसको करके बताएं, ठीक है, फास्ट मोड में बोलिए जरा। तो आप यहाँ पुट करेंगे, जैसे हम इसको वेक्टर्स को लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, ये वाला लिख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k, ठीक है। अब करो क्या आ जाएगा, हाँ 3 टू द 6 प्लस 3 और माइनस 1 माइनस 3 प्लस, तो क्या देगा 6 माइनस 3 प्लस 2, कितना आ गया 6 7 8, और 8 में से 3 गए 5, तो आप क्या है 5, और मैंने आपको बोला था हम क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि आपने सिस्टम कौन सा लिया है, f को कौन से सिस्टम में लिया है, तो आप सिर्फ सिंपल लिखेंगे यूनिट्स, तो पावर जो आएगा दैट इज 5 यूनिट्स, तो यहाँ से मतलब छोटा मोटा केवल न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे आ सकता है, वहां पे ऑप्शन दी होगी, आपको उसका आंसर निकालना, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब हम एक वो जो मैंने आपको बताया कि जो बिगर यूनिट्स ऑफ पावर है, तो मैंने उसमें आपको एक बताया हॉर्स पावर, तो जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, हाँ 746, कितने के बराबर होता है 746 वॉट के बराबर, याद रखना है, किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, ये तो आपको ये तो सिंपल है, लेकिन आपने हॉर्स पावर को याद रखना है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट, ओके, लगा पता बेटा कुछ। तो अब एक हम इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है किलोवाट आवर, एक आप टर्म डिफाइन करेंगे किलोवाट आवर, ठीक है। तो देखो ये तो थी पावर, अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आपके घरों में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो बिल क्या शो करता है कि हाउ मच एनर्जी यू हैव कंज्यूम, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, यही होता है ना, वो मीटर पे रीडिंग लेने आता है, आपने एनर्जी कैसे कैसे कंज्यूम की होगी बताओ जरा, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर चलाया, जैसे आपने टीवी चलाया, जैसे आपने वाटर हीटर या गीजर चलाया, फिर और बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आप देखा कि आप कितने सारे सिंपल जो आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, फैन चलाते हैं, तो ये सारी जो एनर्जी कंज्यूम होती है
उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो आता है हाउ मच एनर्जी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या वर्ड यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कंज्यूम करने का एक जो टर्म है उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोवाट आवर, KWH, K स्मॉल, W कैपिटल और HV स्मॉल। ठीक है, तो व्हाट इज, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज किलोवाट आवर, तो आप लिखेंगे किलोवाट आवर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर। ठीक है, तो अब अगर आपने 1 किलोवाट आवर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो 1 किलोवाट, इसको अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। देखो मैं आपको डिवाइड कर रहा हूं, आपने 1 किलोवाट आवर इकट्ठा सुना, लेकिन अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो मतलब 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई आप डिवाइस जो 1 किलोवाट एनर्जी उसकी पावर हो, उसको 1 आवर के लिए आप चलाएं तो आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रीड करेंगे दैट इज 1 किलोवाट आवर। जैसे हीटर ले लिया हमने कि आपने एक हीटर, सर्दी के दिनों में हीटर से आपने उसको रूम को गर्म करना है और उसकी जो रेटिंग है या जो उसकी पावर है वो 1 किलोवाट है, वो 1 किलोवाट पावर का आपने हीटर ले लिया और उसको 1 घंटे तक आपने अपने रूम में चला के रखा, तो आप कितनी एनर्जी उस डिवाइस ने कंज्यूम की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस is said to be 1 kilowatt hour if its power is 1 kilowatt and it is used for 1 hour। ठीक है, समझा गया? तो आप लिखो the electrical energy of a device, the electrical energy of a device is said to be 1 kilowatt hour, is said to be 1 kilowatt hour if a device of power 1 kilowatt, if a device of power 1 kilowatt is used for 1 hour। ठीक है, तो ये जो किलोवाट आवर है इसको BOT यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या नाम याद रखना है आपने? बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये कमर्शियल यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कौन सी होती है, तो आपने बोलना है 1 किलोवाट आवर इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे आपको एनर्जी की यूनिट क्या बताई थी मैंने?